हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी रूम में आ जाते हैं और अपने बेबी को अपने आर्म्स में ले लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। वो हंस रहे थे अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेकर और हंसते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, ते कुक देखा ना, तुम्हारे डैडी तुमसे भी जेलस होते हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और ये सारी बातें कुकी अपनी साइन लैंग्वेज में अपने बेबी से कर रहे थे और फिर वो हंसने लगते हैं। बेबी भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। बेबी कुकी को बहुत ही प्यार से हक कर रहे थे और कुकी बार बार उसके फेस पे किस कर रहे थे और उन्हें तायोंग का फेस याद आ रहा था कि तायोंग को वो कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुकी तायोंग को ऑलरेडी पहले ही माफ़ कर चुके थे क्योंकि वो उनके बेबी के फादर और तायोंग उनसे अब एवरी नाइट उनसे माफ़ी मांगते हैं, एवरी डे उनसे माफ़ी मांगते हैं, उन्हें बहुत अटेंशन और प्यार देते हैं। कुकी का हार्ट पहले ही तायोंग के लिए मेल्ट हो चुका था, बट वो तायोंग को पनिश करना चाहते थे, उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें और भी ज़्यादा परेशान करते और अपने बेबी के साथ ये सारी बातें बोलकर वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और फिर वो शाय फील करने लगते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, बेबी कोई अपने सन से कैसे जेलस फील कर सकता है, तुम्हारे डैड कैसी बातें करते हैं तेकुक। और वो ये कहकर और ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। फिर उन्हें तायोंग का वो मोमेंट याद आ जाता है जब तायोंग उनका मिल्क फीड कर रहे थे, उनके चेस्ट को सक कर रहे थे। इससे कुकी बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और अपने मन में ही सोचते हैं कि तायोंग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अपने बेबी का ही सारा मिल्क उन्होंने ड्रिंक कर लिया, वो बहुत ज़्यादा नॉटी हैं। और इन सारी चीज़ों को सोचकर कुकी का फेस एकदम ब्लश करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं। और दूसरी साइड तायोंग अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे और वो बस कंटिन्यूसली कुकी के बारे में ही सोच रहे थे और कहते हैं, बेबी तुम मुझसे कब तक दूर रहोगे, और कुकी का मिल्क कितना ज़्यादा टेस्टी था, मुझे वो और चाहिए, बट कुकी मुझे और क्यों नहीं दे रहा है। कुकी जब मेरा है तो उसका मिल्क भी मेरा हुआ ना। और ये सोचकर तायोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहते वो सोचता है उन्हें अब कुकी का मिल्क एवरी डे ही चाहिए होगा, वो उसके बिना नहीं रह सकते, उन्हें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है। तायोंग कहते हैं कि मेरा सन कितना ज़्यादा लकी है जिसे कुकी का इतना ज़्यादा स्वीट मिल्क ड्रिंक करने को एवरी डे मिल रहा है, मुझे भी वो मिल्क चाहिए। और तायोंग बस फिर डिसाइड कर लेते हैं कि वो कुकी का मिल्क एवरी डे उन्हें चाहिए, मतलब वो फीड करके रहेंगे चाहे कुकी उनसे कितने भी नाराज़ हों। और ये सब सोचकर तायोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो फिर बस अपने कुछ वर्क को करने लगते हैं। पर उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कुकी के ऊपर ही होता है कि वो कुकी को कैसे मनाएं, कैसे उनसे माफ़ी मांगे, उन्हें एग्री करें। वो अपने कुकी से बहुत प्यार करते हैं। और ये सब सोचकर तायोंग थोड़े सैड भी हो रहे थे कि कुकी उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं अभी। ऐसे ही तायोंग उनसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे, उनको हर जगह बस वो फॉलो करते रहते थे एक पपी की तरह। कुकी को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तायोंग उन्हें हर जगह सिर्फ अटेंशन दे रहे हैं, उनका ही केयर कर रहे हैं। वो कुकी को अब उन्होंने कोई भी वर्क करने से मना कर दिया था, स्ट्रिक्टली सबको वार्न करा था कि कुकी कोई वर्क नहीं करेगा, कुकी सिर्फ रेस्ट करेगा। ऐसे ही कुकी को अब 1 मंथ हो गया था। तायोंग 1 मंथ से एवरी डे ट्राई कर रहे थे, कुकी से माफ़ी मांग रहे थे, पर कुकी उन्हें और भी ज़्यादा पनिश करने के मूड में थे। तायोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्हें कुकी को प्यार करना था, अपनी बाहों में लेके सोना था, पर कुकी उन्हें अपने करीब नहीं आने देते थे। तायोंग ने डिसाइड तो करा था कि वो कुकी के मिल्क को एवरी डे चाहते हैं, पर कुकी उन्हें देते ही नहीं थे। वो जैसे ही तायोंग उनके करीब आते थे, कुकी बेबी को अपने आर्म्स में लेके बैठ जाते थे। और अगर तायोंग उनके पास आके बेबी को उनसे लेने की कोशिश करते थे तो कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे साइन लैंग्वेज में कहते थे कि अगर वो उन्हें परेशान करेंगे तो दूसरे रूम में चले जाएंगे, जिसकी वजह से तायोंग बस सैड हो जाते थे और वो कुकी से दूर जाके लेट जाते थे। कुकी को तायोंग की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो जितना हो सके तायोंग को परेशान करने में लगे हुए थे। जिमिन और जिन को कुकी ने सारी बातें बता दी थी, वो भी अब कुकी को समझाते थे, तुमने बहुत ज़्यादा तायोंग को परेशान कर दिया है, उसे इतना पनिशमेंट काफ़ी है कुकी, अब उसे माफ़ कर दो। कुकी बस उन दोनों से वीडियो कॉल पे थे और उनसे अपनी साइन लैंग्वेज में कहते हैं
कि मैं तायों को ऑलरेडी माफ़ कर चुका हूँ, बट मुझे तायों को ऐसे पनिश करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तुमने कभी उनका फेस नहीं देखा जब मैं उन्हें अपने से दूर करता हूँ, वो कितने ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो एक पपी की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो मुझे अपने गोद में उठा लेते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ दिनों तक और तायों को तंग करने दो। ये सुनकर जिन स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है कुकी, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर तायों को इतना भी ज़्यादा परेशान मत कर देना। कुकी स्माइल करते और कहते हैं ओके ह्योंग। कुकी फिर फ़ोन को रख देते हैं। तायंग अपने वर्क में थे, तभी जेहोप उन्हें बता देते हैं कि सर आज मिसिस जॉन और जेनी दोनों की ही आयु की डेथ हो गई है। मिसिस जॉन और आयु की डेथ हो गई। ये सुनकर तायंग के फेस पे एक स्माइल आती है कि उन्हें इतना टॉर्चर करा गया कि वो 1 मंथ से ज़्यादा वो झेल नहीं पाए और वो उनकी डेथ हो गई। ये सारी न्यूज़ सुनकर तायंग को एक रिलीफ मिलता है कि फाइनली उन्होंने अपना बदला ले लिया है अपने डैड का और कुकी को हर्ट करने का। इससे तायंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कुकी को ये न्यूज़ देने के लिए। पर फिर वो रुक जाते हैं कि कुकी इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो ये सारी न्यूज़ सुनकर परेशान हो जाएंगे, कहीं उन्हें दुख ना हो। तायंग उनसे ये सारी बातें छुपाने के लिए ही डिसाइड करते हैं। फिर वो जल्दी से अपने वर्क को फिनिश करके, अपने मीटिंग्स को कंप्लीट करके वो अपने बेबी बनी के पास जाना चाहते थे। जेहोप उन्हें कुछ वर्क और देते हैं, कुछ फाइल आगे करते हैं। तभी तायंग उनकी तरफ फाइल को बंद करते हुए देते हैं कि ये सब तुम हैंडल करो, मुझे बस अपने बेबी बनी के पास जाना है। तायंग इतने ज़्यादा खुश थे। जेहोप उनकी तरफ देखते हैं कि अब तायंग बिल्कुल भी एक्स्ट्रा 1 मिनट भी ऑफिस में नहीं देते हैं, जो कि इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक थे, जो पूरा पूरा दिन रात सिर्फ वर्क करते थे, कंपनी से बाहर नहीं जाते थे, हर वक्त कंपनी में ही काम करते रहते थे। और अब वो कंपनी में आने को ही रेडी नहीं है, वो अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। जेहोप ये देखकर स्माइल करते हैं और तायंग बस वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। वो कुकी के लिए एवरीडे फ्लावर्स लेके जाते थे, सॉरी कार्ड लेके जाते थे, एवरीडे गिफ्ट लेके जाते थे, पर कुकी सब चीज़ों को इग्नोर करते थे। और जब तायंग नहीं होते थे उनके पास, वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते थे, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि तायंग कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। तायंग आज कुकी को अपने साथ डिनर पे बाहर ले जाने का उन्होंने प्रोग्राम करा था। वो जल्दी से मेंशन आ जाते हैं। वो जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि कुकी बस ऐसे ही काउच पे बैठे हुए हैं और अपने बेबी के साथ खेल रहे हैं। तायंग तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और वो तुरंत ही कुकी को आके हक कर लेते हैं। तायंग के सडनली हक से कुकी उनकी तरफ शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। कुकी उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर तायंग को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि फाइनली उन्होंने अपना बदला ले लिया। बट वो कुकी को ये सारी चीज़ें बता नहीं सकते थे, वो बस कुकी को हक कर रहे होते हैं। तायंग की आंखों में बस आंसू भी होते हैं, पर वो कुकी से कुछ नहीं कहते हैं। तायंग के आंखों में आंसू कुकी नोटिस कर लेते हैं हक को ब्रेक करते। तायंग अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाते हैं और कुकी से दूर होकर उन्हें सॉरी कहते हैं। सॉरी कुकी, मैंने तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना टच करा, तुम्हें हक करा। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ बहुत ही कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं और वो उनके चिक पे अपने हाथ को लेके ही जाने वाले होते हैं, तभी वो पीछे अपने हाथ को कर लेते हैं। तायंग उनकी तरफ स्माइल करके देखता है और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाना चाहता हूँ कुकी, प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम क्या रेडी हो सकते हो? कुकी बस देख रहे थे। तायंग बहुत ही ज़्यादा इस समय इमोशनल थे, उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके होठों पे एक अलग सी चमक थी, उनकी बातों में एक अलग सा जोश था, जिसे फील कर कर कुकी बस उनकी तरफ देख रहे थे अपनी बिग आइज करके। तायंग अपने बेबी को अपनी आर्म्स में लेते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं प्लीज़ तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये सुनकर कुकी फिर उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते हैं और वो येस में अपने हेड को नोट कर देते हैं। तायंग जल्दी से कुकी को रेडी होने के लिए कहते हैं और वो खुद भी अपने रूम में आ जाते हैं। वो फ्रेश होते हैं जब तक कुकी भी बहुत ही ब्यूटीफुली रेडी हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। उन्होंने आज तायंग के दिए हुए ही क्लोथ्स को वेयर करा था। तायंग जब रूम में से आते हैं, वॉशरूम में से, वो अपने सामने एकदम ब्यूटीफुल कुकी को देखते हैं जो कि अपने सन के साथ रेडी थे। उनका सन भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तायंग की नज़रें कुकी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, वो कुकी को ही बस देखे जा रहे थे। कुकी जब देखते हैं कि तायंग उन्हें अपनी इंटेंस आइज से देख रहे हैं, कुकी
ब्लश करने लगते हैं। उनके पिंक फेस को देख के तायंग उनके पास आने लगता है। फिर वो सडनली अपने कदमों को रोक लेते हैं और टाइटली अपनी मुट्ठी को ग्रैब कर लेते हैं। अभी तायंग ने सिर्फ बाथरोब को पहन रखा था और उनके आगे से बाथरोब थोड़ा ओपन था जिससे उनकी चेस्ट दिखाई दे रही थी। कुकी उन्हें अपने सामने ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। तायंग कुकी को देख के बस एक बिग सी स्माइल उनके फेस पे थी। उनकी बॉक्सी स्माइल देख के कुकी की हार्ट बीट भी फास्ट हो गई थी कि तायंग इतने ज़्यादा खुश हैं, क्या बात है। वो उन्हें कुछ बता भी नहीं रहे हैं। कुकी उनसे पूछना चाहते थे बट वो उन्हें और थोड़ा सा परेशान करने के बारे में सोच रहे थे। फिर तायंग उनसे कहते हैं बस बेबी बनी, मुझे 5 मिनट्स तो मैं अभी रेडी होके आया। और वो ये कहकर जल्दी से वार्डरोब एरिया में आ जाते हैं और वो अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। वो कुकी से ही मिलते जुलते ड्रेस को वेयर करते हैं, सेम कलर वेयर करते हैं। वो तीनों ने सेम कलर के ड्रेस को वेयर कर रखा था जिससे वो तीनों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। कुकी अपने सन को लेकर लिविंग रूम में आ गए थे। तायंग जब जल्दी से रेडी होते हैं तो वो देखते हैं कि रूम खाली है। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं कि कुकी उनके लिए वेट कर सकते थे बट वो फिर ज़्यादा ना सोचते हुए वो जैसे ही लिविंग रूम में आते हैं वो स्टेयर से उतरते हैं। तायंग की तरफ कुकी बस अपनी बिग आइज करके देख रहे थे। उनका माउथ बिल्कुल ओपन था कि तायंग कितने ज़्यादा डैम हैंडसम लग रहे हैं, वो इतने ज़्यादा डैशिंग लग रहे हैं। कुकी बस उनकी तरफ ही देखे जा रहे थे। उनका सन भी अपने छोटे छोटे हाथों को हिला हिला के तायंग की तरफ जाने के लिए जैसे क्रेजी हो रहा हो। वो अपने लिटिल हैंड से कुकी के चेस्ट पे हिट कर रहा था और हवा में अपने हाथों को और पैरों को हिला रहा था। तायंग बस स्माइल करते हुए जल्दी से कुकी के पास आ जाते हैं और कुकी के चिक पे आके किस करते हैं। कुकी के चिक पे जैसे ही तायंग किस करते हैं कुकी अपने सेंस में आ जाते हैं और वो तायंग की तरफ बस गुस्से भरी आंखों से देखने लगते हैं। वो फेक एंगर तो दिखा रहे थे बट वो तायंग की हैंडसमनेस में खोते जा रहे थे। कुकी की तायंग कितने ज़्यादा हैंडसम और इन्हें इतना हैंडसम बनके कहाँ बाहर जाने की सूझ रही है। कुकी को इस चीज़ की भी टेंशन थी कि अगर तायंग इतने ज़्यादा हैंडसम बन के जाएंगे तो सब लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हें देखेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे तायंग को देखे। कुकी इस समय थोड़ा जेलस हो रहे थे और तायंग ये अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे। कुकी की आंखों में देखकर उनके फेस के एक्सप्रेशंस को तायंग नोटिस कर रहे थे। फिर वो कुकी की आर्म्स में से अपने बेबी को ले लेते हैं और अपने बेबी के भी चिक पे किस करते हैं। बेबी बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसने लगता है। तायंग बस उन दोनों की तरफ देखते हैं और वो अपने एक हाथ से अपने बेबी को अच्छे से कैरी करते हैं और दूसरा हाथ कुकी के वेस्ट पे ग्रैब कर लेते हैं। कुकी को इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि तायंग ने अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रखा है अपनी आर्म्स में। तायंग फिर अजुमा से कहते हैं कि वो आज उनका वेट ना करें, वो अपने बेबी बनी के साथ बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर अजुमा ग्रीट करते हैं और स्माइल करती हैं। तायंग जल्दी से कुकी को लेके कार में आ जाते हैं। उन्होंने ड्राइवर से कार की ले ली थी। तायंग खुद आज ड्राइव करना चाहते थे। कुकी बस तायंग के स्माइलिंग फेस पे देख रहे थे कि तायंग की बॉक्सी स्माइल एक सेकंड के लिए भी उनके फेस से हट नहीं रही। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।